हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेब इथिक्स टेक यूट्यूब चैनल के वीकली टेक एपिसोड में। आज हम जानेंगे इस वीक के कुछ टेक न्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला न्यूज़ है, आकाश चौधरी के नेतृत्व में एचआर टेक स्टार्टअप होनो ने $5 बिलियन जुटाए हैं। तो न्यूज़ ये है कि मानव संसाधन टेक स्टार्टअप होनो ने आकाश प्लस बायजू के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश चौधरी के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड में $5 मिलियन जुटाए हैं। चौधरी ने $4 मिलियन का व्यक्तिगत निवेश किया है और वहीं पे बाकी रकम हेमंत सुल्तानिया, अमाया वेंचर्स के अमित खन्ना के उदयत ग्रुप के हर्ष गुप्ता ने जुटाई है। चौधरी भी होनो में बोर्ड का हिस्सा होंगे। तो चलिए अब दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा न्यूज़ है WEF के टेक पायनियर्स 2022 में शामिल होने वाले 100 में से 5 भारतीय स्टार्टअप। तो दोस्तों ये न्यूज़ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स टेक्नोलॉजी पायनियर्स 2022 में शामिल होने वाले टोटल 100 स्टार्टअप्स में 5 भारतीय स्टार्टअप्स शामिल हैं। इनमें वाहन शामिल है जो ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए पूर्ण स्टैक श्रम बाजार का निर्माण कर रहा है, और स्मार्ट कॉइन फाइनेंशियल एक तकनीक और अन्य स्मार्ट कॉइन फाइनेंशियल एक तकनीकी संचालित वित्तीय समावेशन मंच है, और तीन अपशिष्ट वाणिज्य फर्म रिसाइकल प्लांट प्रोटीन स्टार्टअप प्रोइयन और फ्रेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पोंडो कॉर्प है। तो आज के तीसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा न्यूज़ है, XCEC सुनील अरोड़ा ने बतौर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में एग्रीटेक स्टार्टअप में शामिल हो गए हैं। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा अपने नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में एग्रीटेक स्टार्टअप ग्राम उन्नति में शामिल हो गए हैं। IIT खड़गपुर ग्रेजुएट अनीश जैन द्वारा 2013 में स्थापित ग्राम उन्नति अन्य चीज़ों के अलावा कम लागत पर एडवाइजरी सर्विसेज और क्वालिटी इनपुट तक पहुंच प्रदान करता है। इससे पहले अरोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर चुके हैं। तो आज के चौथे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो आज के चौथे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और न्यूज़ है कि चिरोधा के CEO ने बोला कि टेक स्टॉक्स ने बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है, जैसा कि .com बूम के टाइम पे हुआ था। तो चौथे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चिरोधा के CEO ने बोला है कि टेक स्टॉक्स ने बहुत तेज गिरावट दिखाई है, जैसा कि .com बूम के टाइम पे हुआ था। तो न्यूज़ ये है कि उन्होंने कहा कि चिरोधा बिलियनियर CEO नितिन कामत ने मंगलवार को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बोला है कि दुनिया भर में हाई ग्रोथ टेक कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेज़ गिरावट का क्रेज बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे .com बूम का टाइम वापस आ गया हो। उन्होंने ये भी कहा, भारत ने ज़्यादातर इस तूफान का सामना किया है क्योंकि ऐसी कई कंपनियां सूचीबद्ध नहीं हैं और कई निजी कंपनियों ने पिछले साल बहुत पैसा जुटाया था। तो आज के पांचवें न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार टेक स्टॉक सेल ऑफ में टाइगर ग्लोबल को $17 अरब का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि इस साल के टेक स्टॉक सेल ऑफ के दौरान टाइगर ग्लोबल को लगभग $17 अरब का नुकसान हुआ है, जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया है। LCH इन्वेस्टमेंट की गणना का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्म 4 महीनों में अपने लाभ का लगभग 2/3 हिस्सा मिटा दिया है। नुकसान कथित तौर पर $4 ट्रिलियन हेज फंड उद्योग के सबसे हाल के नुकसानों में से कुछ से अधिक है। तो आज के छठे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पासवर्ड रहित साइन इन टेक्निक क्या है, इसके लिए गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर काम किया है। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने 5 मई को घोषणा की कि वे फिडो अलायंस और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम द्वारा बनाए गए
एक समान पासवर्ड रहित साइन इन मानक के लिए समर्थन का विस्तार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नई प्रणाली के माध्यम से साइन इन उन्हीं कार्यों के माध्यम से संभव होगा जो कि उपयोगकर्ता अपने डिवाइस को अनलॉक करने के लिए करते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन या डिवाइस पिन। तो आज के 7वें न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्विगी ने डाइन आउट को टाइम्स इंटरनेट से कथित तौर पर $200 मिलियन में खरीदा। तो न्यूज़ ये है कि स्विगी ऑन ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने टाइम्स इंटरनेट के साथ डाइनिंग आउट और रेस्टोरेंट टेक प्लेटफॉर्म डाइन आउट को कथित तौर पे $200 मिलियन में हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है। एक्विजिशन के बाद डाइन आउट एक स्वतंत्र ऐप के रूप में काम करना जारी रखेगा और इसके संस्थापक स्विगी से जुड़ेंगे। 2012 में 4 स्कूली दोस्तों द्वारा संचालित डाइन आउट को 2014 में टाइम्स द्वारा अधिकृत या एक्वायर किया गया था। और आज के आखिरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एनोनिमिटी ब्लॉकचेन टेक के उपयोग में इनहेरेंट रिस्क है, FM सीतारमन। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि एनोनिमिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग में एक इनहेरेंट रिस्क है और लोगों से इस टेक्नोलॉजी के उपयोग में वृद्धि के साथ भविष्य में सावधानी बरतने का आग्रह किया। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT को सुंदर कहते हुए उन्होंने कहा कि जब तक हम उस गुमनाम तत्व के खिलाफ खुद की रक्षा नहीं करते, हम खुद को उससे कहीं ज़्यादा एक्सपोज कर रहे होंगे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों ये थे आज के टेक न्यूज़ इस हफ्ते के।